हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11 बेस्ड ऑन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यस बच्चा, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11 है। इसका मतलब 10 सम हमारा हो चुका है। 10 सम का आप लोग के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यस, होप सो सारे बच्चों ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है, समझा है और रिवाइज किया है। अगर आप में से किसी बच्चों ने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जाओ सबसे पहले प्रीवियस वाला वीडियो देखो, उसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करना। अदरवाइज आप लोग को नहीं समझेगा यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ क्लियर कट, मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है। ठीक है, आओ यहाँ पर क्वेश्चन रीड करो। क्या लिखा है? SOLVE, सॉल्व। यस, सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है क्वेश्चन में से dy एंड dx को गायब करना। चलो ये भी मालूम पड़ गया। सबसे पहले ऐसा देखकर नहीं बोलने का कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। चेक करना मतलब याद है ना बच्चा, क्वेश्चन ऐसा फॉर्म में होना चाहिए mdx प्लस dy। जिसको लगता है सर हर बार लेक्चर में आप ये सब बताते हो, जरूरी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी पक गया हूँ यही चीज बताते बताते। तो आप लोग को क्या करना रहता है, डो m बाय डो y मतलब डेवा, और डो n बाय डो x देखने का ये इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इक्वल टू आ रहा है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर इक्वल टू नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है। आओ यहाँ पर देख के तो मालूम पड़ रहा है कि यस m dx n dy इक्वल टू 0, लेकिन ये देखो ये बाहर मर रहा है तो इसको अंदर भेजेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x y स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर था और एक y आ जाएगा तो y क्यूब हो जाएगा, ये dx प्लस का प्लस, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। रुको मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने, इसको इसके साथ भेजा, इसको इसके पास भेजा, इसको भी इसके पास भेजूंगा, इसको भी इसके पास भेजूंगा। जैसे इसके पास जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसके पास एक्स क्यूब हो जाएगा और वाई स्क्वायर डी वाई। चलो अब क्या करेंगे, यह सिस्टमेटिक लिखो। अगर तुम लोग को आउट ऑफ लाना है, देखो भाई अपने पास है ना बच्चे लोग का 59 मिल रहा है, 60 मार्क्स का पेपर, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले की बात करो, देखो एक डिस्प्ले करा देता हूँ यार, 59 मिला है 60 में से, इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक बच्चे को तो 60 में से 60 मिला है, वो स्क्रीनशॉट हट गया है, लेकिन ये देखो ये 59 है, 57 है, 58 है, अरे इतना मार्क्स मिल रहा है यूट्यूब से। सोचो कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया हमने, फ्री में पढ़ रहे हैं और अच्छा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या हो सकता है। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, बच्चों का प्यार इंपॉर्टेंट है। आओ तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सिस्टमेटिक लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, आउट ऑफ मिलेगा 6 में से 6 या तो 8 में से 8 मार्क्स मिलेगा। क्या करने का, कंपेयरिंग करने का। कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग विद व्हाट, याद है ना, mdx प्लस ndy। ये बचपन वाला पैटर्न है अपना, कभी भी कोई भी चीज रहेगा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। dx के बाजू में m है, ये पूरा m है, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, और n वाला मैं इधर लिख देता हूँ, n वाला ये है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। एक चीज मैं क्लियर कट बता देता हूँ बच्चा, इधर प्लस हो या माइनस हो हमेशा इधर प्लस ही लिखना। नाउ m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, अभी आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, इतना सम का एक्सपीरियंस है, इतना सम मतलब समझते तुम्हारे पास 23 सम का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्ट वाले का 13 सम और इसके पहले 10 सम हो गए, टोटल कितना सम हो गया, 23 सम का एक्सपीरियंस है। तो आप डायरेक्टली लिखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, कैसे करने का, डो बाय डो y m, डो बाय डो y, यहाँ पर राइट साइड वाला। हमारा डायलॉग क्या था याद है सबको, अगर y रहेगा तो डेरिवेटिव होगा, y नहीं है तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y है दोनों का डेरिवेटिव होगा। ये देखो तो ये वाले x का क्या आएगा, बाहर भेजेंगे y स्क्वायर, 2 बार x स्क्वायर बार, 2 बार x स्क्वायर बार, और यहाँ पर डो बाय डो y y क्यूब। यस x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे लोग के जुबान पे होना चाहिए, याद है ना, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, यस 2y प्लस का प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब। अरे बेटा x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, n x n माइनस 1, तो यहाँ पर अगर 3 है समझो तो क्या आएगा, 3x 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर y वाला है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2xy। याद है ना मेरा पैटर्न क्या, पहले नंबर को फिर x वाले को फिर y वाले को, नंबर 2 3 6, फिर x वाला फिर y वाला, और ये क्या मिला मुझे, डो m बाय डो y। आप लोग डेबा बोल सकते हो, डेबा बोलो ऐसा सही रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। नाउ अभी इसके बाद क्या करना रहता है, n वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, पार्शियली ये याद रखना। चलो ठीक है, डो बाय डो x लेफ्ट साइड वाला, डो बाय डो x राइट साइड वाला, और वही सिंपल फंडा सेम है, पार्शियली मतलब x दिखा तो डेरिवेटिव होगा, x नहीं दिखा तो कांस्टेंट है, बस ये याद रखना, x के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पर x दिख रहा है, डेरिवेटिव होगा x दिख रहा है, तो y अगर अकेला होता तो कांस्टेंट होता, याद रखना अकेला कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता, लेकिन यहाँ पर ये चिपका हुआ है, इसके वजह से ये बच गया, ये बाहर चले जाएगा। यस एक्स स्क्वायर
यहाँ पर वाई स्क्वायर बाहर है, दो बाय दो एक्स, एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या आएगा वाई, इसका क्या आएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या आएगा 3x स्क्वायर, 2 पहले x लिखो फिर y लिखो, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन जरा ईमानदारी से बोलो, ये जो दिख रहा है सेम है क्या? अरे हाँ, नहीं नहीं कहा ये प्लस 6x है y, ये माइनस 3x स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, मतलब ये दोनों इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है हियर। ऐसे लिखना यूनिवर्सिटी में, डो m बाय डो y is not equal to dou n by dou x. Therefore, the given equation is not exact या नॉन एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट भी लिख सकते हो या नॉट एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब नहीं है, मतलब हमारा मेन गोल क्या है, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन, ये जो मेन क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम लोग को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही मेन गोल होता है। और एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आवाज देना है। यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग को 4 रूल अच्छे से आना चाहिए। चलो मैं एक छोटा सा रिकैप करा देता हूं, याद है आप सभी को, मैंने कुछ बोला था, याद रखो। रूल नंबर 1, ये जो मैं रूल नंबर 1 बोल रहा हूं, आप लोग के टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में इसको रूल नंबर 4 बोला गया है, मैटर नहीं करता। रूल नंबर 1 ये क्या है, होमोजीनियस हुआ, होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस तभी आईएफ निकालेगा, सिंपल सा है रूल नंबर 1। होमोजीनियस मतलब हर एक टर्म का पावर क्या है देखना पड़ेगा, सेम आएगा तो देखो ये क्या है x, देखो x y स्क्वायर और ये क्या है 2x स्क्वायर y क्यूब। चलो देखते हैं इसका पावर क्या है, इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1 और 2, इसका पावर हो गया 3, पावर क्या हो गया 3, ठीक है। इसको मत देखो, ये भाड़ में जाने दे, इसका 2 और ये 3, तो ये कितना हो गया पावर 5। मैंने क्या बोला, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, हर एक का पावर सेम होना चाहिए, हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए। इधर 2 है, इधर 5 है तो नहीं चलेगा, इधर 3 है, हर एक का, अगर एक का 5 है तो सबका 5 होना चाहिए, एक का 2 है तो सबका 2 होना चाहिए, मतलब ये रूल नंबर 1 तो फेल हो गया, यस और नो। रूल नंबर 2 का स्ट्रक्चर कैसा था, याद करो, रूल नंबर 2 का ये कंडीशन होता है रूल नंबर 2 के लिए। रूल नंबर 1 फेल हो गया, अब रूल नंबर 2 मैं बता दूं, रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 पे अपना न्यूमेरिकल्स हो गया, जो 10 सम किया था ना वो उसी पर था। अब मैं जो बोला ध्यान से सुनो क्या सीन हो जाता है, ऐसा डब्बा dx डब्बा dy इक्वल टू 0 याद होना चाहिए, मैंने आप सभी को बोल के रखा, नहीं हुआ है तो रेड लाइन के ऊपर लिखो, ये जहां पर भी क्वेश्चन लिखेगा उसके ऊपर ये लिख के रखो, dx के बाजू में y होना चाहिए और dy के बाजू में x होना चाहिए। बोलो याद रहेगा, सिर्फ इतना ही देख के बल्ले बल्ले करेगा तो चमाट मारेगा, घूमते रहेगा। मैंने क्या बोला, यहां पर अगर x दिखता है तो y भी दिखना चाहिए साथ में, मतलब एक्स वाई, इसका मतलब ये देखो ऐसा दिखना चाहिए एफ एक्स वाई, इसका मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ, इसका मतलब कहीं पर भी ऐसा दिखेगा साइन एक्स वाई, अकेला एक्स नहीं दिखेगा, एक्स वाई दिखेगा, यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स वाई, याद रखना बच्चा, समझो यहाँ पर एक्स वाई द होल क्यूब दिखेगा, या फिर ऐसा भी दिख सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन दिमाग में फिट कर लो, इसका रियल मीनिंग क्या होता है, अगर x दिख रहा है तो y भी दिखेगा, लेकिन x अकेला नहीं दिखेगा, y अकेला नहीं दिखेगा, x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, याद रखना, मार्क माय वर्ड, दिमाग में फिट करो, दिमाग में फिट करो, x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखेगा। सेम इधर भी हम लोग इसको f2xy बोलते हैं, f2xy, x को y मत लिखो, f2xy बोलो, याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा, यस और नो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोग के सामने से हट जाता हूं, इसको प्लीज इसके ये जहां पर भी लिख रहे हो ना, रेड लाइन के ऊपर इसको लिख के रखो। तो पैटर्न याद रखना, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है f1xy, यहां पर क्या लिखोगे f2xy, ये होता है फंक्शन। जैसे यहां पर मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसको लिख के रखो, फिर चेक करते कि ये रूल नंबर 2 इसमें एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। चलो होमोजीनियस तो नहीं है, अब चलो यहाँ पर मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, रुको लो यहाँ पर आओ, चलो देखते हैं रूल नंबर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये आएगा, अगर ये पास होता है तो आईएफ निकालने का तरीका क्या मालूम है ना, आईएफ इज इक्वल टू 1/mx माइनस एनवाई, यस ये फॉर्मूला होता है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या रहा है, देखो dx तो दिख रहा है, y को कॉमन लिया जा सकता है, अरे इधर ही कॉमन था, अरे वट्टा इधर देखो यहाँ पर, अरे देखो देख के मालूम पड़ता है, यहाँ पर देखकर मालूम पड़ता है, यस। चलो आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, x किसको कॉमन लेने का, किसको कॉमन लेने का, dx के बाजू में y वाले को कॉमन ले लो, y वाले को कॉमन ले लो, x बाहर है, सॉरी y बाहर है, x बचा, y स्क्वायर का एक y बाहर है, y आया, प्लस का प्लस 2 का 2, देखो x स्क्वायर, ये y क्यूब था, एक y बाहर है तो y स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से देखो, y भी बाहर हो गया, xy और देखो x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसा नहीं चलेगा, मालूम पड़ा, एक के पास x क्यूब है, एक के पास y स्क्वायर है,
ऐसा नहीं चलेगा। जो पावर इसके पास वही पावर इसके पास होना चाहिए। एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये दिमाग में फिट करो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये दिमाग में फिट करो। चलो याद रखो, पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है कि ये रूल नंबर 2 हो सकता है, यहाँ पर भी होना चाहिए प्लस का प्लस। चलो देखते हैं, यहाँ पर ये डीवा है तो एक्स कॉमन आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। हाँ मुझे लग रहा है इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है। चलो एक्स को कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस, बोलो बोलो बोलो, एक्स बाहर है तो इसके पास एक्स स्क्वायर बचा और ये वाई स्क्वायर बचा। मुझे लग रहा है रूल नंबर 2 बरोबर फिट हो रहा है इसमें। देखो ना, देखो ना, वाई बाहर है, एक्स वाई मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, अरे समझा। हाँ प्लस कांस्टेंट भी होता तभी भी चलता है। देखो ना यहाँ पर लिखा ना कांस्टेंट चलता है, बस सिर्फ इतना याद रखना, एक्स दिख रहा है तो वाई भी दिखना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई के फॉर्म में। चलो होप सो तुम लोग को समझा, रूल नंबर 2 पास हो गया। रूल नंबर 2 पास, ये दिखाना नहीं है, ये बस आप लोग के लिए रूल नंबर 2 पास। ठीक है, ये रफली है, रफ ओके। चलो हटा देता हूं। तो इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, अरे बेटा अब आई एफ निकालना पड़ेगा, आई एफ निकालना पड़ेगा। यस चलो आई एफ निकालो, आई एफ निकालने में हेल्प करो। कैसे निकालते हैं आई एफ, अरे सर इजी है तो डायरेक्टली निकालेंगे। ये रुको, कुछ लिखना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आई एफ निकालो। हियर द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, प्लीज प्लीज प्लीज, ये तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ। अगर लगता है क्वेश्चन में या एग्जाम में तुम लोग को लिखना है तो लिखो, कैसा लिख रहा हूं मैं बताता हूँ। डब्बा डी एक्स, या फिर हटाओ, हाँ एफ वन एक्स वाई, यहाँ पर डी एक्स है, बाहर वाई आ गया, प्लस ये क्या लिखोगे एफ टू एक्स वाई, यहाँ पर एक्स डी वाई इक्वल टू और 0 चाहिए तो देख लो, देख लो द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर अरे यही देख लो ना, इधर वाई बाहर है, देखो एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स बाहर है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये भी याद रखना, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, एक्स के बाजू में एक्स वाला कॉमन नहीं चाहिए, एक्स के बाजू में वाई वाला ही कॉमन चाहिए, यही स्ट्रक्चर है। देयरफॉर इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो। ये तुम लोग के लिए यही लिख रहा हूं, मैंने बोल दिया रूल नंबर 2 पास, रूल नंबर 2 पास। अब रूल नंबर 2 पास मैं अगेन क्लियर कर बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। आप लोग देखो आपके यूनिवर्सिटी वाले टीचर या प्रोफेसर कैसा सिखा रहे, ठीक है, ये याद रखना। हम तो ऐसे लिखेंगे, मैं तो चाहता हूं मेरे बच्चे लोग को पूरा मार्क्स मिले, इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा ना। आई एफ निकालने का तरीका, आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, एम एक्स माइनस एन वाई। चलो इसका रियल मीनिंग क्या होता है, m को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और n को y के साथ, मतलब इसको चलो x के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x तो ऑलरेडी था, x स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पर डायरेक्टली लिखने का है, अरे नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा रे बच्चा, बहुत लेंदी हो जाएगा, समझो ना। x के साथ मल्टीप्लाई करना, चलो x के साथ मल्टीप्लाई करना, x के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा लिखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा, ये y क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और ये देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये याद रखना, इसको y के साथ मल्टीप्लाई, माइनस है तो ये डब्बा बना दो, नहीं तो फिर आप लोग गलती करोगे। अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहो, क्योंकि ये माइनस अंदर का साइन चेंज करता है, ये माइनस अंदर का साइन चेंज करता है, याद रखना। प्लस रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y के साथ, y के साथ, y लिख देता हूँ हल्का सा, हल्का सा, y के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो y स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब। यस चलो हो गया ना ये। अभी क्या करना, ब्रैकेट ओपन करो, देखो इधर कुछ कटकुट होएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, यस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस, ये देखो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस, प्लस कैसे हुआ समझ में आना चाहिए आप सभी को। देखो ये और ये मर गया, 2x क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये कितना हो गया 3x क्यूब वाई क्यूब हो गया। अरे समझे ही नहीं समझा, इजी। और आपको याद होगा यहीं पर इसका कोई रूल नहीं है, यही रूल था, अगर ये कंडीशन है तो हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहिए। अच्छा आई एफ मिलने के बाद बल्ले बल्ले करने का क्या, नहीं सर, आई एफ मिलने के बाद इसको उठा के इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी स्टार्ट करेंगे, देखो मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग एक काम करो, इतना कॉपी करो ईमानदारी से, मैंने बोला ईमानदारी से इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करना, जैसे मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एग्जैक्ट में होने को डायरेक्टली सॉल्यूशन। प्लीज पहले इधर तक कॉपी करना चाहिए। सो बच्चा होप सो सभी ने आईएफ तक कॉपी किया। अब क्या करना रहता है आईएफ को, यस इक्वेशन 1 के साथ क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, और कुछ नहीं। चलो मतलब ये जो दिख रहा है इक्वेशन 1 ये पूरा, इवन तो 0 भी इंक्लूड है इसके अंदर, 1 अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, आईएफ। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। एक चीज मैं क्लियर कट बता देता हूँ,
ये स्टेप एक्स्ट्रा स्टेप है। जो बच्चे होशियार रहते हैं ना, वो ये सब फालतूगिरी वाला स्टेप नहीं करते, अपने जैसे एवरेज लोग के लिए करना पड़ता है, ये याद रखना। देखो टीचर लोग ये भी नहीं लिखेंगे, जबकि ये होता है कि सबसे मल्टीप्लाई करना। हाँ मुझे मालूम है, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज नॉट जीरो, चल बाप को मत सिखा, ये चीज मुझे भी मालूम है, लेकिन लिखने का अगर तुम लोग को अच्छा कंसेप्ट चाहिए तो लिखने का, ये याद रखना, हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है। अभी और एक शॉर्टकट देता हूँ, जब आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो हर बार याद रखना ये ऊपर वाला मरता ही है, मोस्टली मरता ही है, यस, नंबर को छोड़ के। जैसे यहाँ पर देखो 1/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। देखो शॉर्टकट देखो, एक्सपीरियंस देखना चाहिए। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा यहाँ पर ये क्रॉस लिखता नहीं, मैं तो तुम लोग इसको एक्स समझेगा। देखो इतना तो समझ रहा, नंबर कुछ है नहीं, ये 3 बचेगा। देखो इधर देखो कैसा बचेगा, एक्स क्यूब है एक्स, ये एक्स मरेगा, इसका एक्स मरेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर मरेगा, वाई स्क्वायर मरेगा, इधर वाई बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, 1/3 एक्स स्क्वायर वाई। चलो एक बार वापस बता देता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, मल्टीप्लाई में इसके साथ है 2x स्क्वायर वाई क्यूब। पहले नंबर में कोई मर रहा नहीं, इसका 2 बचा, इसका 3 बचा, देखो इसका 2, अरे मल्टीप्लाई, इसके बाद एक्स क्यूब है, इसके बाद एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मरेगा, इसका एक्स स्क्वायर मरेगा, एक्स बचेगा। अरे मालूम है ना, 2x स्क्वायर ऊपर नीचे 3 है तो 2 मरेगा, एक बचेगा, नीचे बचा, जो भी बचेगा नीचे। इधर वाई क्यूब है, वाई क्यूब मर गया, मतलब यहाँ पर यही बचा, क्या बचा, 2/3x। देखो कितना इजीली समझ में आता रहेगा आप लोग को। अब क्या हो गया, हुआ क्या, नहीं हुआ नहीं है। अब ये सेम पैटर्न, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, बोलो एक्स स्क्वायर वाई है, मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, 3x क्यूब वाई क्यूब। सिंपल है, पहले नंबर का कुछ है नहीं, ये 3 एज इट इज नीचे बचेगा। चलो ठीक है, यहाँ पर रहने देता हूँ। इसका एक्स स्क्वायर मरेगा, इसका एक्स स्क्वायर मरेगा, तो देखो ना, इसके बाद 2x था, इसके बाद 3x था, 2 मरा, एक बचा है। इसके पास y 3 है, इसके पास 1 है, तो 1 मरेगा, इसके पास 1 मरेगा, तो इसके पास 2 बचेगा। सर ये सब इतना बेसिक कौन सिखाता है भाई, हंसी आ जाता है कभी कभी, आप ऐसा सिखाते तो ठीक है बच्चा, तो हंस ले, लेकिन कुछ बच्चे को तो लगता है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, कोई नंबर नहीं है, चलो 3 बच गया। एक्स क्यूब देखो, एक्स क्यूब मर गया, मतलब एक्स वाला बचेगा नहीं। इसका वाई स्क्वायर था, इसके पास वाई 3 था, 2 मरेगा, यहाँ पर 1/3 वाई बचा। और उसके साथ अच्छा ये dy लिखने दो। और लेडीज एंड जेंटलमैन, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज व्हाट, जीरो। अब मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, ये जैसे मुझे मिला ना, अब ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन 1 को जैसे IF से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया ना, अब ये एग्जैक्ट हो गया। चाहिए तो आप लोग चेक करो, मैंने 10 सम लिया, 10 के 10 सम में चेक करके बताने की पूरी कोशिश किया, ये ऐसा हो जाएगा, ये m dx। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है n dy, तुम लोग को चाहिए तो चलो मैं चेक करके देता हूँ। यहाँ पर ये वाला चीज टाइम पास है, टाइम पास, लेकिन अगर किसी कॉलेज के टीचर लोग बोलते हैं कि ये चेक करके दिखाना, तो चेक करके दिखाओ। चलो अभी हाँ वही जीरो लेवल वाला चेंज, यस m चेंज हो गया, m पहले ऐसा था, अब ऐसा दिख रहा है। चलो आओ देखते हैं यहाँ पर m का वैल्यू क्या है। नहीं कभी भी चेक करके देखो, अपना सेफ्टी के लिए, मालूम पड़ा आप लोग इधर ही कुछ घान किया रहेगा, तो यहाँ पर m का वैल्यू 1/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2/3x। चलो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, y। चलो मैं तुम लोग के लिए बताता हूँ, y का डेरिवेटिव, y दिखा तो डेरिवेटिव, y नहीं दिखा तो जीरो। कांस्टेंट देखो, इधर ये कांस्टेंट हो जाएगा, इधर से कौन बाहर जाएगा, 3x स्क्वायर बाहर जाएगा, दो बाय y बचा है नीचे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आप सभी को मालूम है ये चीज, 1/x का इंटीग्रेट डेरिवेटिव क्या होता है, 100 बार सिखा दिया, अभी भी नहीं सीखा, -1/x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन होता है तो log x होता है, तो यहाँ पर -1/y स्क्वायर, फाइनल आंसर क्या है, -1/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो देखते हैं, यहाँ पर आंसर सेम आना चाहिए ना, dou m by dou y, dou n by dou x। यहाँ पर n का वैल्यू, n लेटेस्ट मिला है 3x वाई स्क्वायर 1/3y, सिंपल है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करने का, x दिखेगा तो डेरिवेटिव होगा, नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। जैसे ये देखो यहाँ पर 1/3 वाई स्क्वायर बाहर, यहाँ पर 1/x है, इसका आंसर क्या आ गया, जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि x है नहीं, यस। और 1/3 वाई स्क्वायर, अभी तो बात हुआ -1/x स्क्वायर, फाइनल आंसर -1/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तो भरोसा कर लो ना यार, अब तो भरोसा कर लो, चेक भी करके दिखाया मैंने। इधर टाइम पास लिखा है, ये मेरे लिए टाइम पास है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एग्जैक्ट है, लेकिन कुछ टीचर लोग, कॉलेज के प्रोफेसर लोग मार्क्स कट कर देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर dou m, अभी नया वाला dou m by dou y इज इक्वल टू dou n by dou x। देयरफॉर जो लेटेस्ट इक्वेशन जो है, लेटेस्ट इक्वेशन इज एग्जैक्ट। लेटेस्ट इक्वेशन मतलब समझता है आपको, ये वाला, ये इसको लेटेस्ट इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है, इतना होने के बाद नाचना गाना नहीं है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। तुम्हारे कॉलेज के टीचर लोग से पूछना चाहिए, उनसे आर्ग्यूमेंट मत करो। वो लोग सर्कल को अगर ट्रायंगल बोला तो ट्रायंगल बोलो, क्योंकि उनके पास इंटरनल मार्क्स है। मैं सिंपल बोलता भाई, मेरे को रिक्स नहीं चाहिए। तुम लोग मेरा कहना मत मानो, उनका कहना बरोबर मानो। उनको बरोबर ठंडा कोल्ड ड्रिंक जो भी तुम लोग को लगता है, समोसा चाय पानी देते रहो, ठीक है। और लेक्चर भी बैठो साला आपसे लेकर उन लोग को रिश्वत देकर मानो पड़ा। यहाँ पर ये होने के बाद अब क्या करना है? अरे क्या करना मतलब क्या, सोल्यूशन का फाइंड आउट किया। द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन याद है क्या? नहीं, द सोल्यूशन इज यहाँ पर है, ये मत देखो ये मत देखो, मालूम पड़ा वो दिख रहा, मैंने नेक्स्ट सम के लिए रखा है। द सोल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद है सबको, इंटीग्रेशन m dx प्लस यहाँ पर क्या है, टर्म्स इन n विदाउट x, विदाउट x, विदाउट x, और यहाँ पर dy, और यहाँ पर जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। आप लोग c1 भी लिख सकते हो, c2 भी लिख सकते हो, तुम्हारा चॉइस। m का पूरा उठाने का, ये लेटेस्ट वाला m वाला पूरा उठाने का, 1/3x स्क्वायर y प्लस 2/3x, ओके। यहाँ पर dx प्लस का प्लस, टर्म्स इन n विदाउट x, n में बिना x वाले को उठाने का है। देखो इसके पास x है, ये नहीं आएगा। देखो बिना x वाला आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/3y इज इक्वल टू सी। अब वही चीज है, x दिखा तो इंटीग्रेशन होगा, नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन होता है। चलो यहाँ पर मेन वेरिएबल x है, देखो x दिख रहा है तो कौन कौन मारेगा, 1/3y बार इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, ये dx, यहाँ पर 2 बार 3 बार इंटीग्रेशन 1/x dx, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 3 बार 1 इंटीग्रेशन इधर dy dy 1/y dy। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, लाइफ टाइम वाला याद रखना, लाइफ टाइम याद रखना। मुझे मालूम है x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1/n प्लस 1 का भी टीचर लोग ने बताया रहेगा। अरे वही बताया हो यार, इतना मत बोलो। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि n का वैल्यू है ना -1 नहीं होना चाहिए। सर ये क्या सीन है, ये कभी बताया नहीं टीचर लोग ने। टीचर लोग बताता है, तुम लोग का ध्यान कंसेप्ट पे नहीं टीचर पर था, इसलिए नहीं सीख पाया। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तुम लोग के सामने देता हूँ। देखो x के बारे में -2 सब कुछ चलेगा, x रेज़ टू n वाला, x रेज़ टू n प्लस 1 अपन व्हाट n प्लस 1, देखो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। x रेज़ टू -1 यहाँ पर -1, लेकिन यही चीज है, देखो कुछ भी लिखो 2/3 कुछ भी, -1 लिख के देखो, देखो तुम लोग को यहाँ पर कुछ जादू दिख रहा है, -1 प्लस 1 a 9 प्लस 1 -1 प्लस 1, देखो x रेज़ टू 0, ये क्या हो गया 0। अच्छा ये बता देता हूँ, एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है, और यहाँ पर 0 नीचे रहता है तो नॉट डिफाइन बोलते हैं, इन्फिनिटी अपन बोलते थे, याद करो 9वीं 10वीं में, एक्चुअली में नॉट डिफाइन। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना है। तो सर इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे? बेटा तू बुढ़वा के चले पगलेट, इसको नीचे गिरा दो और 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मार्केट में log x, ये कंसेप्ट कहता है। कितने बच्चे लोग का पैसा वसूल हुआ अभी का, ये समझ के कि ऐसा भी कुछ कंसेप्ट है, x रेज़ टू n का जो इंटीग्रेशन उसमें n का वैल्यू -1 नहीं होता है ये याद रखना, ठीक है। ये समझा बच्चा आप लोग को? यस और नो, यस और नो, नहीं तो फिर इंफिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 1/x से ही रखते हैं। जैसे अभी देखो मैं तुम लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ 1/3y, इसका इंटीग्रेशन इसको ऊपर लेके जाएंगे, हाँ कर सकते हैं इसको। इसको ऊपर क्यों नहीं लेके जाएंगे बताओ? क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो x रेज़ टू ऊपर लेके मत जाओ, ठीक है। -1/3, इसको भी ऊपर लेके मत जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर c 3y, ये क्या होता है, x रेज़ टू -2 प्लस 1 कितना होता है, -1/1, हाँ हो गया। 2/3 इसका क्या आएगा log x, -1/3 इसका क्या आएगा log y इज इक्वल टू c। यस, आगे क्या होगा, मुझे लग रहा है ये माइनस को इधर भेज देते, माइनस और x रेज़ टू -1 को नीचे भेज देंगे 1/x प्लस, अगर तुम लोगों को लगता है इसको मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो करना चाहिए, मैं बताऊंगा, रुको। log x माइनस 1/3 log y इज इक्वल टू c, और आप सभी को मालूम है हम लोग फ्रैक्शन को गायब कर सकते हैं। कैसे गायब कर सकते हैं, गायब कैसे कर सकते हैं बोलो? इधर एक मिनट आप सब यहाँ तक आप लोग के पीछे ना यही आंसर छोड़ा रहेगा, लेकिन तुम लोग को मालूम हो इतना लेक्चर होने के बाद आप सभी को पता है कि मेरे में थोड़ा नखरे हैं, मैं तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। चलो यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसके बाद मैं क्या करूंगा, हो गया, हाँ ये हो गया, इधर ही छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम लोग को मैं बता देता हूँ कुछ कंसेप्ट का क्या सीन है, मैं बताता हूँ, रुको। दो लॉग दिख रहा है, दो लॉग दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, यहाँ पर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अरे हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। -1 अपॉन क्या, ये 3xy प्लस 2/3 log x -1/3 log y इज इक्वल टू c। आप सभी को मालूम है मैं पहले फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करता हूँ। फ्रैक्शन में 3 दिख रहा है, 3, और यहाँ पर देखो 3xy, एक काम करो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड अबाउट 3xy, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट
बोथ साइड बाय व्हाट, आप लोग 3 लिखो या तो 3xy लिखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो लॉग दिख रहा है ना, दोनों लॉग को एक सेम बनाता हूँ। देखो कैसे, ये आप लोग को मालूम होगा, दो लॉग माइनस करता है तो क्या होता है, दो लॉग माइनस करता है तो आपने को मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला था लॉग m अपॉन n। ये फॉर्मूला याद होगा, बचपन में टीचर ने बहुत मेहनत की है। प्लस रहेगा तो m इंटू n हो जाता है। चलो यहाँ पर लिख के देता हूँ। अरे आगे बढ़ो, लेकिन इतना आगे मत बढ़ो कि पीछे वाला बेसिक बेसिक फॉर्मूला भूल जाओ आप लोग। ठीक है, ये याद रखना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन तो हट जाएगा ना, 3 मर गया तो -1 अपॉन एक्स वाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 गेट कैंसिल, 2 log x, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल log y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c। तो एक काम करो, इसको c1 लिखना चालू कर दो, क्योंकि 3c1 को हम लोग क्या लिखेंगे याद है, नया कांस्टेंट। दो log देखो दो log माइनस कर रहे हैं, ये सी वाला फॉर्मूला। लेकिन एक तकलीफ है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको क्या करने का याद आ रहा है सबको, -1 अपॉन एक्स वाई। रुको मैं बता देता हूँ, हम लोग को जो भी प्रॉब्लम रहता है हम लोग इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। याद आ रहा है ना, log m रेशियो 10 n log m, इसको हम लोग ऊपर पहुंचा सकते हैं। देखो ये 2 था, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना। अच्छा इसको कांस्टेंट भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 3c1 को अपन ने c लिख दिया। इसको रहने दो -1 अपॉन एक्स वाई। अगर चाहिए तो एक काम करो, -1 अपॉन एक्स वाई उस जगह प्लस हो जाएगा। और ये दिमाग में रखो, एक्स वाई ओवरऑल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आप लोग बोलेंगे एक्स वाई उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई सिर्फ इसके नीचे, ओवरऑल नीचे नहीं है। तो ये दिमाग में फिट करो, ये सारी चीजें कंसेप्ट होता है। आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये सी प्लस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस कैसे हुआ। अब दो लॉग है, एक लॉग लिखो, देखो ना ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। कभी कभी हो सकता है कि आप लोग को ये एमसीक्यूज में आए, जो आना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग का किडनी विडनी फेल हो जाएगा। किडनी विडनी फेल हो गया तो तुम लोग को टेंशन आ जाएगा। यहाँ पर ही छोड़ सकते हो। अगर आप लोग बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो तो यहीं पर छोड़ दो, कुछ दिक्कत, एक काम करो ना, 3 से मल्टीप्लाई करके इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। एक्चुअल में मैं 3xy से मल्टीप्लाई करता था, लेकिन मेरा नजर है ना दो लॉग पर गया, और दो लॉग का फ्रैक्शन पहले हटा दूंगा, सेम दिख रहा है इसलिए फ्रैक्शन हटा दिया। अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम दे रहा है, 2 को ऊपर पहुंचा दिया। ये मैंने अपने दिमाग लगाया, एक्सपीरियंस से पढ़ाते पढ़ाते इसलिए हो पाया। अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं तो 2-3 बार इसको सॉल्व करो, अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा। और क्या, एक्सपीरियंस लेने का यही तरीका है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आल्सो वुमेन। प्लीज कॉपी करो। सो बच्चा, न्यूमेरिकल नंबर 12 एक बार रीड करो। यस, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लिख कर आएगा SOLVE, सॉल्व। चलो यहां तक तो मालूम पड़ा है, डब्बा dx डब्बा dy इक्वल टू 0। देखकर नहीं बोलने का कि एग्जैक्ट है या नहीं, मैं बार बार यही बोलते आ रहा हूं, देखकर नहीं बोलने का। ईमानदारी से m निकालो, ईमानदारी से n निकालो। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली, ये याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो y बाहर है अंदर मल्टीप्लाई करो। देखकर मत बोल देना, चलो सर रूल लगा लेते, रूल नंबर 2 y बाहर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहला चेक करना है, यहाँ पर x को अंदर भेजने का है, तो यहाँ पर ये जब इसके साथ जाएगा तो x स्क्वायर y क्यूब हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2y dx प्लस का प्लस, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब y स्क्वायर, यहाँ पर dy इक्वल टू 0। कंपेयर करने का, ये हमारा m है, ये हमारा n है। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, मतलब y दिखा तो डेरिवेटिव होगा, नहीं दिखा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखना चालू किए, क्योंकि अपने पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। यस, मोर देन 20 सम्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। वहां पर 13 हुआ, यहाँ पर अभी कितना हो गया, 11 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 24 सम का एक्सपीरियंस है। ये 25 वाला सम है, तो ऐसा नहीं बोल सकते चलो सर हर एक स्टेप लिखते, फिर गलत है, फिर गलत है। m का डेरिवेटिव, चलो विद रिस्पेक्ट टू y, x स्क्वायर बार y क्यूब का 3y स्क्वायर 2 बार y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, ये क्या आएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर, चिपका के लिखो 2, ये आया 2m/2y, ये डेबा m/y। नाउ यहाँ पर ये n है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है 2 बार, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस का माइनस 2 बार y स्क्वायर बार x क्यूब का 3x स्क्वायर, 2 1 जा 2, माइनस का माइनस 2 3 जा 6, x स्क्वायर y स्क्वायर। सेम नहीं है, मतलब ये नॉन एग्जैक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद सुम कर नहीं बोलने का, रूल नंबर 1 है या रूल नंबर 2 है, मेहनत करने का, थोड़ा स्ट्रगल करने का। रूल नंबर 1 है होमोजीनियस। होमोजीनियस देखते हैं, इसका पावर क्या रहा है, इसका पावर देखो 2 और 3 कितना 5, इसका पावर 1, इधर ही घान हो गया, होमोजीनियस नहीं है। रूल नंबर 1 फेल। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 डब्बा, ये देखो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। रूल नंबर 2 देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चा, ये y इधर चलेगा, देखो ना डब्बा y dx, चलो डब्बा x dy, चाहिए तो इधर से भी कॉमन ले सकते हो। अंदर अगर आप लोग देखोगे तो x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिख रहा है, इधर x स्क्वायर है तो इधर y स्क्वायर। मैंने ये बोला है x स्क्वायर है तो इधर y नहीं चलेगा, x स्क्वायर है तो x क्यूब नहीं चलेगा, y क्यूब नहीं चलेगा, x है तो y, x स्क्वायर है तो y स्क्वायर। चलो यहाँ पर दिख गया, नंबर का छोड़ो, नंबर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, देख लेना, नंबर का कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, होश में हूँ। यहाँ पर x 2 का कोई बात नहीं, देखो x स्क्वायर है तो यहाँ पर y स्क्वायर है। चलो इसका मतलब यस, हम लोग ऐसा निबंध लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म, ये देखो x y नहीं लिखा मैंने, x y लिखा, मतलब x और y मिक्स है।
और y बाहर, एक्स वाई मिक्स है, यहाँ पर एक्स वाई मिक्स मतलब एक्स और वाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई, एम वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एन वाले को वाई के साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है, ये तो आप लोग समझ लो, इसको किससे मल्टीप्लाई करा है, एक्स के साथ, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब 2xy हो जाएगा, और इसको y के साथ मल्टीप्लाई 2xy 2x क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2xy माइनस 2xy मर गया, x क्यूब वाई क्यूब 2x क्यूब वाई क्यूब, ये देखो यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है सेम है। अब मल्टीप्लाई करने का, ये आईएफ को लेके पॉकेट में डाल के घूमने का नहीं है, क्या करने का रहता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट आईएफ, इक्वेशन 1 मतलब ये होता है, आईएफ के साथ मल्टीप्लाई करने का, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करोगे और इसको भी इसके साथ करोगे तो जीरो हो जाएगा, याद तक मिलेगा जैसे अभी किया। थोड़ा स्पीड में माफ करो, माफ कर देना, तुम लोग को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग डिसाइड करो, एक ही सम करके बैठना है, मल्टीपल सम करेंगे ना तब ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो ये तो सिमिलर है पहले जैसी है, तो डरने की जरूरत नहीं। अब ये m बन गया, ये n मिल गया, आप लोग को चाहिए तो आप लोग चेक करो, ये एग्जैक्ट है, मैंने चेक नहीं किया, और आप लोग को मालूम होगा कि हमारे रेफरेंस बुक में चेक नहीं करते, डायरेक्टली इतना दिमाग में फिट होना चाहिए, आईएफ मिल गया बस मल्टीप्लाई कर दो। एक बार अपने तसल्ली के लिए बाजू में जाओ, कोपचे में, लास्ट पेज पे, बेंच पे, कहीं ना कहीं चेक करके देखना चाहिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। डो एम बाय डो वाई, डो एन बाय डो एक्स, देखो इक्वल टू आएगा, 100% आएगा, ये याद रखना। ना द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये m है, ये m है और ये अपना n है, ये याद रखना। लाया, अब ये नॉन एग्जैक्ट था, अब ये एग्जैक्ट हो गया, आईएफ की बदौलत ही ये सब काम हो पा रहा है। तो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m dx प्लस इट टर्म्स इन n विदाउट x, m वाले को पूरा लिखना है, इसमें से बिना x वाला, देखो इसके पास x दिख रहा है तो इसको नहीं लेना है, इसको ले लेना है। और सेम गेम है जो अभी किया था, इंटीग्रेशन इसके पास, इंटीग्रेशन इसके पास, इंटीग्रेशन इसके पास, याद रखना विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 3 बार यहाँ पर 1/x, 2 बार 3 बार y स्क्वायर बार 1/x क्यूब। इसमें से आप सभी को मालूम होना चाहिए, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये आप लोग ऐसा बोलोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये याद रखो। इसको क्यों नहीं लेके जा सकते हो एक्स रेस टू और -1, क्योंकि मैंने बोल दिया n का वैल्यू -1 नहीं होता, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब काम चालू करना चाहिए, इंटीग्रेशन 1/3 log x, 1/x का log x 2 3 y स्क्वायर x रेस टू -3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू -3 प्लस 1, -3 प्लस 1, तो ये क्या है x रेस टू -2/1 -2, तो यहाँ पर यही लिखा x रेस टू -2/1 -2 -2/3 1/y का log y, और यहाँ पर c सेम है जो अभी किया था। नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर देखो दिख रहा है 2 लॉग दिख रहा है, तो 1 लॉग बना सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, या अगर 2 लॉग दिखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हट कम कर सकते हैं। रुको 1/3 log x, मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, ये प्लीज ये मत बोलो सर ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, देख बेटा इक्वल टू के उससे जाता तो साइन चेंज होता है, ये प्लस माइनस का माइनस, या माइनस का माइनस है, अरेंजमेंट किया मैंने, log y लग गया 2 कैंसिल कर देता हूँ, ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा ऐसा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, समझ में आ रहा है। और ये x रेस टू -2 को नीचे गिरा देंगे तो क्या रहेगा, ये x2 हो गया, और ये 3y स्क्वायर, ये समझा बच्चा क्या किया मैंने, एक मिनट में बता देता हूँ, 2 हमारा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये x रेस टू -2 तो नीचे गिरेगा तो x स्क्वायर हो गया, और ये 3y स्क्वायर एज इट इज। अब वही चीज है जो मैंने आप लोग को बोला था, फ्रैक्शन गायब करो, यस लग गया, इसको उस साइड भेज सकते हैं माइनस का प्लस, मल्टीप्लाइंग, अब तो एक्सपीरियंस हो गया, अब नहीं बोलना चाहिए सर हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, नहीं एक्सपीरियंस हो गया तो अब तुम लोग एवरेज नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई का 3 3 मर गया तो log x, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 मर गया 2 log y, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मर गया 1/y स्क्वायर, x स्क्वायर लिखने से अच्छा x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू c, वही बात है, ये माइनस है उससे लेके प्लस करेगा, और ये 2 को ऊपर भेज देते हैं क्योंकि आप लोग को मालूम है 2 log का माइनस होगा, लेकिन log के आगे प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, log x माइनस log y स्क्वायर, और ये माइनस उससे चलेगा, ये ओवरऑल डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके पास है c प्लस 1/x स्क्वायर y स्क्वायर, अरे नहीं भी किया तभी भी चलेगा, सिर्फ मेन बोले कि 2 log को 1 log बना दो, 2 log को देखो 2 log है 1 log बना दो, m माइनस एन log m अपॉन n, m अपॉन n, यहाँ पर याद रखना c प्लस 1/x स्क्वायर y स्क्वायर, और दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, यहीं पर छोड़ना होगा, ये याद रहेगा, प्लीज ईमानदारी से कॉपी करना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 13, उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैंने मल्टीप्लाइंग बोलते सर अबाउट 3 किया था तो ये 3c हो जाता है, बरोबर है, और आप सभी को मालूम होना चाहिए, फिर हम लोग c1 ऐसा करेंगे, प्लीज इतना तो मैनेज करो ले आप लोग, और 3c1 को हम लोग क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, इधर टिम्बर टिम्बर डालेंगे, 3c1 इज नथिंग बट c, याद रखना कांस्टेंट को कभी भी मल्टीप्लाई करते हो तो नया कांस्टेंट पैदा होता है, ये दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है बच्चा। प्लीज अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है ये देख लो, यहाँ पर देखो अजीब दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ पहले इसको डब्बा बना देता हूँ, डब्बा ये इधर है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये dx को उधर, बोलो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब y स्क्वायर dy,
और ये क्या आएगा माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 2y, और ये क्या हो जाएगा dx इधर हो जाएगा। वही सेम फंडा, इसको रहने दो, इसको इस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा बोलो 2x माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर dy, और ये माइनस इस साइड क्या करेगा प्लस हो जाएगा। होप सो तुम लोग को ये समझा। ये प्लीज अंदर का साइन मत चेंज करना, ये माइनस उससे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, dx इक्वल टू 0। उधर क्या बचा, अच्छा अरेंजमेंट करो, पहले dx होना चाहिए। अरे तो सर एक ही लाइन में कर दिए रहते ना, आप थोड़ा खाली पकड़ मेहनत कर दिए। ठीक है कर दिया। अभी आओ मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये नॉन एग्जैक्ट आएगा। क्या आएगा, नॉन एग्जैक्ट आएगा, नॉन एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट आ गया मतलब डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स। ये दिमाग में फिट करो। ये जैसे हो जाएगा आप लोग को मैं क्लियर कट बता देता हूँ। जैसे होगा अब रूल नंबर 1 होमोजीनियस, देखो इसका पावर 5 है, इसका पावर 1 है, होमोजीनियस नहीं है, ग्रेट। उसके बाद क्या करना रहता है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है याद करो, रुको इधर से दिख रहा है क्या, डब्बा dx है प्लस डब्बा dy है, dx के बाजू में x वाला कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर dx के बाजू में y वाला कॉमन आ रहा है क्या, हाँ मुझे लग रहा है y वाला कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, y वाला कॉमन आएगा तो ये 2 हो जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं, अब भी वाला सम ही हो क्या ये वापस। अच्छा यहाँ पर x वाला कॉमन आ रहा है क्या, x वाला कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 माइनस x वाला कॉमन आएगा तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे ये अब भी वाला सम तो नहीं है ये अब भी वाला सम है, यही याद रखना। अभी जो किया मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अब भी वाला ही सम है, इसका मतलब यस इजी इजी, चिंदी 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 हो गया। अरे देखो ना, अरे मेरे को देखते देखते याद आ रहा है, अरे यार ये तो सेम ही लग रहा है ऐसा ही, तो इसका मतलब देखो आंसर भी सेम ही आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो 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 ध्यान से, तो इसका मतलब इसने अलग तरीके से देने की कोशिश किया। प्लीज आप लोग ट्राई करना चाहिए, नॉट अ बिग डील, हो चुका है। समझने वाले समझ गए। अच्छा इसको इधर भेजा, ये dx को इधर भेजा, ये माइनस था इस साइड प्लस करेगा। हम लोग डायरेक्टली सर इधर पहले dx लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे। आप लोग इसको भी लेके जाते थे, इसको लेके जाते तो फिर माइनस हो जाता, बहुत गंदा सम हो जाता। ईमानदारी से माइनस वाले को इस साइड भेज दिया। अब पहले dx अरेंजमेंट किया, यहाँ पर अरेंजमेंट पहले आ चुका है, अरेंजमेंट याद रखना, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और बाकी है, मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन और ले लेते इसके बेस पर, ताकि अपना कॉन्फिडेंस बढ़े। आप लोग को ये समझा रहेगा, कॉन्स्टेंट को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c1 इज नथिंग बट नया c बन जाता है। ईमानदारी से कॉपी करो। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज के लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल कवर किया। एक्चुअल अगर मैं बात करूं रियलिटी तो 2 ही न्यूमेरिकल लिया, तीसरा वाला तो उसने अपना चेहरा चेंज करके दिया। चेहरा चेंज किया, थोड़ा सा क्रीम पाउडर मारा ये तो वही इंसान है जो हमने पहला देखा था ठीक है, तो 2 ही सम किया, लेकिन स्टिल ये वापस आया तो इसको वापस सॉल्व करना चाहिए एज इट इज, इसके जैसा हिंट दे दिया। इसके बाद का काम तो पूरा कॉपी मारना है। लेट इट बी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग को हमारा कंटेंट, हमारा टीचिंग, हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज बच्चा लाइक करना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और कमेंट भी जरूर करके जाना, क्योंकि हम आपके पूरा एंड तक साथ देने वाले में से हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।